हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई पावर प्रेप। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस 2025 का फर्स्ट अटैम्प्ट में 23 एंड 24 जन का मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट मिलाकर जितने भी प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आए वो आज डिस्कस होगा इस वीडियो में। और लास्ट वाले वीडियो में हम 22 जन के सारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को कवर किए थे। तो आज 20 अच्छे से देखना, पहले खुद से ट्राई करना। आई होप ये वाला सेशन आप लोगों को एंजॉय करेंगे। तो ये रहा जेई मेंस 23 जैन का मॉर्निंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, वन डाई हैज़ टू फेसेस मार्क 1, टू फेसेस मार्क 2 एंड वन फेस मार्क 3। तो एक डाई 1 है, वेट, तो डाई 1 को मैं D1 से डिनोट कर रहा हूँ। इसमें क्या क्या बोला गया है, इसका जो साइड्स है, टू फेसेस मार्क 1, दो फेसेस है मार्क 1, टू फेसेस मार्क 2, टू फेसेस मार्क 2, वन फेस मार्क 3 एंड वन फेस मार्क 4। ये है डाई 1। और डाई 2 क्या बोला गया है उसका लिख लेता हूँ, D2। वन फेस मार्क 1, टू फेसेस मार्क 2, टू फेसेस मार्क 3 एंड वन फेस मार्क 4। तो ये है हमारा दो डाई, जहाँ पर अपना हर साइड का जो नंबर होता है वो चेंज कर दिया गया है। अब क्या बोला गया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स टू बी 4 और 5 व्हेन बोथ द डाइज आर थ्रोन टुगेदर। तो एक साथ हमने दोनों डाई को फेंका है। अब बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी बताओ, या तो सम 4 आए या तो 5 आए। अब इसका इस लाइन का मतलब क्या होता है, या तो सम 4 या तो सम 5। इसका मतलब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी, नीचे लिख रहा हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 4 यूनियन सम 5। इसका मतलब ये होता है सम 4 और सम 5। अब हम इसे निकालते हैं, चलो कलर चेंज। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 4 यूनियन सम 5 क्या होता है, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 4 इंटरसेक्शन सम 5। अब देखो, सम 4 इंटरसेक्शन सम 5 का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि एक डाई को हमने एक बार ही थ्रो किया है, तो एक ही साथ सम 4 आ जाए और सम 5 आ जाए। सॉरी, दो डाई को हमने एक साथ थ्रो किया और एक ही साथ सम 4 आ गया और एक ही साथ सम 5 आ गया, ये तो हो नहीं सकता। तो इसलिए ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला प्रोबेबिलिटी 0 होगा। अब देखो, सम 4 कैसे कैसे आ सकता है और सम 5 कैसे कैसे आ सकता है। अब हम इधर से साइड में हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 4 क्या आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 4 कैसे कैसे आ सकता है, तो सम 4 हमारा तभी आएगा जब पहले डाई में 1, दूसरे डाई में 3, हम केस बना रहे हैं, या फिर 2 2, या फिर ये भी हो सकता है 3 1, पहले डाई में 3, दूसरे डाई में 1, ये भी हो सकता है। दोनों अलग केस है, 1 3 3 2। और कभी और किसी तरह से सम 4 तो नहीं आ सकता, यही होगा। अब देखो, ये था हमारा, ये केस था जहाँ पर सम 4 और ये सम 4 आएगा। तो ये तीनों ही केस है, ठीक है। तो अब हम ये निकालते हैं कि 1 3 कब आएगा। देखो, 1 3 तब आएगा जब पहले डाई में 1, दूसरे डाई में 3। तो पहले डाई में 1 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/6। अब 2/6 कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर 2 1s है। अब तुम सोचोगे 2 1s तो सिमिलर है, नहीं, यही इस क्वेश्चन का एक ट्रिकी पार्ट है। 2 1 सिमिलर नहीं है। तुम सोचो, एक डाई है जहाँ पर एक फेस में 1 है और दूसरे एक फेस में 1 है, तो एक फेस से 1 आना और दूसरे एक फेस से 1 आना दोनों डिफरेंट इवेंट है, दोनों सेम इवेंट नहीं है। हाँ, रिजल्ट सेम है बट इवेंट सेम नहीं है, दिस इज़ द पॉइंट। सो इसलिए हमने 2/6 किया पहला। तो पहले डाई से 1, दूसरे डाई से 3, तो दूसरे डाई में 3 दो बार है, तो 3 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 3/6। सॉरी, दूसरे डाई में 3 दो बार है, तो इसका प्रोबेबिलिटी आएगा 2, वो भी आएगा 2/6 हो गया। तो 2/6 इंटू 2/6, ये आ गया 1 1 और 3 आने का प्रोबेबिलिटी। और क्या होता है, और पहले डाई में भी 2, दूसरे डाई में भी 2, तो फर्स्ट डाई में 2 आने का प्रोबेबिलिटी 2/6, सेकेंड डाई में भी 2/6। तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ, 2/6 का होल स्क्वायर प्लस 3 1। तो पहले डाई में 3 आने का, पहले डाई में 3 एक बार ही है, दूसरे डाई में 2 बार, तो पहले बार आएगा 1/6 इंटू दूसरे बार आएगा 2/6, तो 1/6 इंटू 2/6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ getting sum equals to 4 after throwing, so probability of getting sum 4 after throwing 2 dice simultaneously क्या आएगा। तो देखो, नीचे तो 36 एलसीएम आ रहा है, ऊपर आएगा 4 + 4 + 2, यानी कि 10/36।
ये आएगा 10/36 यानी कि 5/18। सॉरी, ये 10/36 नहीं ये आएगा 4 4 8, हाँ भैया। सो 5/18 आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 4। सो PS4 इक्वल्स टू 5/18, ये हमने निकाल लिया। तो ये वाला टर्म हमने निकाल चुके हैं, अब PS5 निकालते हैं। तो अब देखो P तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 5 होगा। तो सोचो पहले कि सम 5 कैसे कैसे आ सकता है। तो सम 5 कैसे कैसे आ सकता है, 1 4 हो सकता है, 2 3, ठीक है, 4 1 4 1 एंड 3 2। सो दीज आर द वेज जैसे सम 5 आने का, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो सम 5 आने का यही चारों केस है। तो 1 4, तो पहले डाई में 1 2 बार है, दूसरे डाई में 4 एक बार है। तो 2/6 इंटू 1/6, दिस विल बी 2/6 इंटू 1/6 प्लस 2,3। तो पहले डाई में 2 2 बार है, दूसरे डाई में भी 3 2 बार है। तो 2/6 होल स्क्वायर, 2/6 होल स्क्वायर प्लस 4 1, पहले डाई में 4 एक बार, दूसरे डाई में 1 एक बार। तो 1/6 इंटू 1/6, सो ये हो जाएगा 1/6 का होल स्क्वायर, 1/6 का होल स्क्वायर प्लस 3 2, पहले डाई में 3 2 बार नहीं एक बार, और दूसरे डाई में 2 2 बार। तो 1/6 इंटू 2/6, 1/6 इंटू 2/6, सो ये हो जाएगा नीचे 36 LCM, 2 + 4 + 1 + 2, यानी कि 6 7 9/36, 9/36। लास्ट वाले का 18 लगा था, तो ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4। दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 5। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ मिस्टेक किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 4 जो 3 1 वाला सेट था उसमें ये लास्ट वाला ये टर्म हमने गलत लिख दिया था, तो ये थोड़ा सही कर लेना। 1/6 इंटू 1/6 आएगा ये, क्योंकि देखो यहाँ पर 1 एक बार ही है, 3 1 ना, तो 3 एक बार है, 1 एक बार है, 3 एक बार है, देखो 1 भी एक बार है। तो ये आ जाएगा 1/6 इंटू 1/6, ये होगा 1/6। सो ये वाला टर्म होगा 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 4 आएगा 9/36, 9, ये नहीं होगा, अभी 9, यानी कि 1/4। सो 1/4 आएगा, ये भी 1/4, ये भी 1/4। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, यानी कि 1/2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 4 यूनियन सम 5, इसे ऐसे भी पढ़ते हैं सम 4 और सम 5, ये होगा 1/2। सो देखते हैं 1/2 कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है। सो 1/2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया है। तो ये रहा GMAINS 23rd जैन का इवनिंग शिफ्ट में प्रोबेबिलिटी के ऊपर एक और क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी के ऊपर ये क्वेश्चन देखो, एक डायग्राम दिया गया है। A board has 16 squares as shown in the figure. Out of these 16 squares, 2 squares are chosen at random. The probability that they have no side in common is. तो हमने 16 स्क्वायर से रैंडमली 2 स्क्वायर्स उठाए, तो प्रोबेबिलिटी बोल रहा है कि वो दोनों स्क्वायर्स का कोई कॉमन साइड नहीं होगा। तो इसे हम कैसे सोच सकते हैं, देखो तो हम ऐसे देखेंगे कि एक बात कि हम अगर ऐसे डायरेक्टली ढूंढ जाए कि कौन दोनों स्क्वायर्स का दो साइड कॉमन नहीं है, तो हम ये वाला क्वेश्चन मतलब बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो हम पहले निकालते हैं कि कैसे इतने स्क्वायर्स हैं जिन लोगों का दो साइड कॉमन है, फिर हम 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा उल्टा सोचना है। तो हम देखते हैं कितने ऐसे स्क्वायर्स हैं जिन लोगों का दो साइड कॉमन है। तो देखो पहले हम ऐसे देखते हैं हॉरिजॉन्टल साइड्स कितने कॉमन है, ऐसे स्क्वायर्स कितने हैं। तो देखो अगर हमने ये दो स्क्वायर्स उठाए,
कंटिन्यूस दो, इन दोनों का एक साइड कॉमन है, ठीक है। फिर देखो अगर हम ये दो स्क्वायर्स उठाएं तो इसका ये वाला साइड कॉमन है। फिर अगर हमने ये दो स्क्वायर्स उठाए तो इसका देखो ये वाला साइड कॉमन है। तो ऐसे 1 2 3 कॉमन है, 3 मतलब 1 2 3 ऐसे 3 पेयर है जिसका एक साइड कॉमन है अलॉन्ग दिस वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। तो हम कॉलम वाइज ऐसे उठाए तो हम इस कॉलम से जैसे 3 पेयर मिला, सिमिलरली इस कॉलम से भी 3 पेयर मिलेगा, इस कॉलम से भी 3 पेयर मिलेगा और इस कॉलम से भी 3 पेयर मिलेगा, यानी कि 3 × 4 ऐसे 12 कॉलम होंगे, सॉरी 12 ऐसे पेयर मिलेंगे जो हम ऐसे 3 पेयर मिलेंगे, 3 × 4 12 ऐसे पेयर मिलेंगे जिनका जो साइड कॉमन है वो हॉरिजॉन्टली है, वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। देखो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, समझे। तो ये मैं मिटा देता हूँ। आई होप अब थॉट समझ सकते हैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो क्या होगा, तो मैं लिखता हूँ इधर हॉरिजॉन्टल साइड कॉमन ऐसे 3 × 4 यानी कि 12 पेयर मिलेंगे, पेयर स्क्वायर्स का पेयर मिलेंगे, 12 पेयर्स। सिमिलरली हम अब देखो ऐसे देखेंगे कैसे ना, अगर हमने ये दो स्क्वायर्स उठाए तो उन दोनों का देखो ये वाला साइड कॉमन है, ये वाला साइड। अब देखो अगर हमने ये दोनों स्क्वायर उठाए तो इन दोनों का देखो ये वाला साइड कॉमन है। अगर हमने ये स्क्वायर्स उठाए ये दो तो इन दोनों का देखो ये वाला साइड कॉमन है। तो ऐसे 1 2 3 4 रोज में सिमिलरली हम ऐसे 3 3 करके पेयर उठा सकते हैं। तो 4 × 3 अगेन 12 ऐसे पेयर निकलेगा जिनका वर्टिकली प्लेस्ड है, वर्टिकली ऐसे। तो ऐसे हम वर्टिकली प्लेस्ड साइड कॉमन जो है वो 12 पेयर्स निकाल सकते हैं। तो ये मिटा देता हूँ। तो हम इसे लिखते हैं वर्टिकल साइड कॉमन, इसका भी मिलेगा 3 × 4 यानी कि 12 पेयर्स, ठीक है। तो टोटल 24 ऐसे पेयर है जिनका एक साइड कॉमन है। द प्रोबेबिलिटी दैट दे, अब निकालना है नो दे हैव नो साइड कॉमन, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी नो साइड कॉमन इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी या तो वर्टिकल साइड कॉमन इससे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी वर्टिकल साइड कॉमन माइनस कर दो प्रोबेबिलिटी हॉरिजॉन्टल साइड कॉमन, समझे। तो ये क्या होगा, अब हम देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्टिकल साइड कॉमन क्या होगा, 1 माइनस, तो वर्टिकल साइड कॉमन से 12 है। अब एक चीज़ देखो, हम रैंडमली, हमें बोला गया कि 2 स्क्वायर हम चोजन 2 स्क्वायर्स आर चोजन एट रैंडम, तो टोटल 16 स्क्वायर्स है। तो हम 2 स्क्वायर कैसे रैंडमली चूज़ करते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैम्पल स्पेस क्या होगा, 16 C2 यानी कि 16 × 15 16 × 15 डिवाइडेड बाई 2 तो 8, तो यह आ जाएगा 120। तो टोटल ऐसे हम रैंडमली 2 स्क्वायर्स अगर उठाए तो ऐसे 120 चॉइसेस हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्टिकल साइड कॉमन 12 पेयर से, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 120 माइनस सिमिलरली ये भी 12 डिवाइडेड बाई 120, तो 1 माइनस 1/10 माइनस 1/10 1 माइनस 2/10 2/10 यानी कि 1 माइनस 1/5, सो 4/5 इज़ द फाइनल आंसर। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ में आ गया है। सो 4/5 फर्स्ट ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये था हमारा 23 जन का इवनिंग का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। तो ये रहा आज के सेशन का थर्ड क्वेश्चन, 24 जन इवनिंग शिफ्ट में आया था। क्या बोला गया, लेट AIJ बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो मतलब 2+2 का मैट्रिक्स है विद एंट्रीज इधर 0 और 1, तो 0 और 1 से ही है। लेट ई बी द इवेंट दैट A इज़ एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो A इज़ एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं ना डायरेक्ट कि दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी A इज इन्वर्टिबल इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ 0। तो डिटर्मिनेंट A 0 कैसे हो सकता है, मान लेते हैं कि
ये जो मैट्रिक्स है ये ऐसा है ABCD, दिस इज़ द मैट्रिक्स। अब ये एक मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट ए होगा AD माइनस BC, इसे ज़ीरो करना है। तो AD माइनस BC कितने तरीके से ज़ीरो हो सकते हैं, अब उसका केस बनाते रहो बस। तो AD इक्वल टू AD माइनस BC इक्वल टू जीरो, इसका मतलब डिटर्मिनेंट जीरो तब तक होगा जब AD इक्वल टू BC होगा। अब देखो AD इंटू BC क्या क्या हो सकता है, सारे एलिमेंट्स जो कि क्वेश्चन में बोला गया है कि ABCD जितने भी एलिमेंट्स हैं या तो ज़ीरो है या तो वन है। ABCD जो भी है वो ज़ीरो या वन है। तो हमें AD इक्वल टू BC वाला केस लेना है। तो अब दो नंबर का प्रोडक्ट मैक्स टू मैक्स क्या ही हो सकता है, या तो ज़ीरो होगा या तो वन होगा। यही तो दोनों केस हो सकता है, AD इक्वल टू BC इक्वल टू जीरो या फिर AD इक्वल टू BC इक्वल टू वन, क्योंकि जीरो और वन एलिमेंट होगा तो इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट नहीं आ सकता। तो हम देखते हैं केस वन। क्या AD इक्वल टू BC इसका वैल्यू वन है? तो ये कब हो सकता है? तभी हो सकता है ना जब सबके सब वन हो, यानी कि A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D इक्वल टू वन। तो ऐसे एक ही मैट्रिक्स आएगा 1 1 1 1, समझे? केस टू क्या हो सकता है? केस टू हो सकता है कि AD इक्वल टू BC इक्वल टू जीरो, बस यही दो केस हो सकता है, क्योंकि हमने जो बोला था कि दो नंबर का प्रोडक्ट इस केस में मैक्स टू मैक्स जीरो या तो वन हो सकता है। तो जब जीरो होगा तो कितने तरीके से हो सकता है, कितने तरीके से बना सकते हैं? या तो दोनों को ही ज़ीरो रख दे, ठीक है, या तो एक को ज़ीरो A1 D ज़ीरो, या फिर क्या हो सकता है A को ज़ीरो D को वन, तीन तरीके से। सिमिलरली इसको भी हमें एक साथ करना है, तभी तो दोनों साइमल्टेनियसली ज़ीरो होगा। इसका भी होगा या तो दोनों को ज़ीरो कर दो, या फिर एक ज़ीरो एक वन, या फिर हो सकता है 1 0। तो 1 2 3 1 2 3 इन तीनों का 3 × 3 टोटल 9 कॉम्बिनेशन बन सकता है, समझ रहे हो? मतलब मान लो ये 0 0 लिया है, ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये 1 2 तीनों केस हो सकता है, ठीक है, या फिर ये वाला लिया था इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी 1 2 3 केस हो सकता है, या फिर ये वाला लिया था इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 2 3 केस हो सकता है, समझे? अब यानी कि 3 × 3 इक्वल्स टू टोटल 9 ऐसे मैट्रिसेस मिलेंगे जब दोनों जीरो हो, दोनों ही जीरो हो, AD जीरो हो और BC का वैल्यू भी जीरो हो। तो यहाँ से 9 और यहाँ से 1, टोटल ऐसे 10 मैट्रिसेस मिले जहाँ पर हमने डिटर्मिनेंट जीरो बनाया है। अब तो और टोटल ऐसे कैसे कितने मैट्रिक्स हो सकते हैं जीरो वन के? हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सैंपल स्पेस क्या होगा? वो होगा, देखो यहाँ पर जीरो वन, इस जगह को फिल करने का दो चॉइस, देखो कैसे कैसे निकालते हैं, 1 2 3 4, तो इस जगह को फिल करने का दो चॉइस, जीरो वन, इसको भी फिल करने का दो चॉइस, इसको भी दो चॉइस, इसका भी दो चॉइस, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2, टोटल ऐसे 16 मैट्रिसेस बन सकते हैं जीरो और वन से। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस होगा 16, और यहाँ से हमने 10 मैट्रिसेस ऐसे निकाले। तो वन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इन्वर्टिबल क्या होगा? दिस विल होगा 1 - 10 ऐसे इन डिटरमिनेंट जीरो वाला मैट्रिक्स, और टोटल मैट्रिक्स 16 डिवाइडेड बाई 16, यानी कि 6/16, यानी कि 3/8। सो 3/8 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। क्या बोला गया है, ये वाला 24 जैन मॉर्निंग शिफ्ट में आया था। तो क्या बोला गया, A and B ऑल्टरनेटिवली थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस। A wins if he throws a sum 5 before B throws a sum of 8, and B wins if he throws a sum 8 before A throws a sum 5. The probability that A wins if A makes the first throw is, अब हमें ये निकालना है। तो A और B दो लोग हैं जो एक एक करके डाइस, एक पेयर ऑफ डाइस फेंकेंगे, मतलब A के हाथ में दो डाइस है, B के हाथ में भी दो डाइस है। तो A का जीतने का कंडीशन क्या है, उसे दो डाइस वो जो फेंकेगा उसमें सम 5 आना चाहिए। B का जीतने का कंडीशन क्या है, वो जो दो डाइस फेंकेगा उसमें सम 8 आना चाहिए। अब बोला गया कि A मेक्स द फर्स्ट थ्रो, अगर ये फर्स्ट थ्रो फेंकेगा तो A का जीतने का प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। तो हम अब एक चीज़ देखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो एक चीज़ हम ना पहले साइड में कैलकुलेट करके रख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 5 इफ़ यू थ्रो टू डाइस साइमल्टेनियसली, देन उसमें सम 5 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो क्या होगा, या तो उसमें पहले डाई में 1, दूसरे डाई में 4, पहले डाई में 2 केस बना रहे हम, 2 3 हो सकता है, ठीक है, और हो सकता है 4 1, और हो सकता है 3 2। टोटल कितने केस हुए? ऐसे 4 केस ही हुए,
तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई, तो 2 डाई का फेवर टोटल 36 आउटकम आ सकता है, तो 4/36 यानी कि 1/9 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 5। यही हो सकता है, देखो 1 4 2 3 4 1 3 2 बस। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 8 वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 8 वो क्या होगा, सम 8 कैसे आ सकता है, 2 6, ठीक है, 3 5, अच्छा 3 5 हो गया, और क्या हो सकता है 4 4, और हो सकता है उल्टा कर दो 5 3 5 3 6 2। तो बस यही 5 केस है, 5 केस है जहाँ पर हम सम 8 पा सकते हैं। तो ये वाला प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई टोटल 36 आउटकम, तो 5/36, ठीक है। अब चलो अब हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस, मतलब एक के जीतने का कंडीशन ये है कि उसको सम 5 चाहिए, और बी के जीतने का कंडीशन है उसको सम बी चाहिए, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हम ये भी कैलकुलेट करके रख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग सम 5 यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग सम 5 क्या आएगा, 1 माइनस 1/9 यानी कि 8/9, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग सम 8 ये आ जाएगा 1 माइनस 5/36 यानी कि 31/36, ये आ जाएगा। अब हम यहाँ पर आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ए विंस इफ ए मेक्स द फर्स्ट थ्रो। तो हमें ए को जिताना है, तो ए को कैसे जिताएं, तो चलो ए को जिताना है, प्रोबेबिलिटी ए विंस इफ़ ए मेक्स द फर्स्ट थ्रो। अब ये अपना फर्स्ट थ्रो मारा है, तो क्या क्या केस हो सकता है, या तो ये पहली बार ही ए का वैल्यू आ जाएगा, मतलब सम 5 आ गया, तो पहले में ये जीत गया, ये भी हो सकता है, ये तो फर्स्ट थ्रो मारा है, हो सकता है फर्स्ट थ्रो में ही जीत गया, हो सकता है सेकंड थ्रो में जीते, मतलब क्या है कि ये पहली बार नहीं जीता, दूसरी बार अब बी का चांस है, क्योंकि हमें ए जीतना है तो बी भी नहीं जीता, फिर थर्ड चांस ए का चांस है तो फिर से ए जीत गया, या फिर क्या हो सकता है थर्ड चांस में नहीं जीता तो फोर्थ चांस फिफ्थ चांस में जीता होगा, कैसे, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी पहले चांस में नहीं जीता, दूसरे में बी नहीं जीता, बार समझ रहे हैं नेगेशन, फिर ए आया, ए भी नहीं जीता, फिर बी आया, बी को हमें जिताना नहीं है इसलिए हम बी बार ले रहे हैं, बी नहीं जीता, अब आके जीता, तो ऐसे समझ रहे हो, तो ऐसे मतलब हो सकता है इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट चांस में ए जीत रहा है, तो ऐसे इन्फाइनाइट तक ये सीरीज जाता रहेगा। तो एक एक करके वैल्यू डालते रहो, पी ए क्या आएगा, पी ए हमारा आया था 1/9 और पी बी आया था 5/36, तो इधर डालो पी ए 1/9 प्लस ए बार यह था 8/9, 1 माइनस 1/9 ना 8/9 इंटू, इंटू क्यों कर रहा हूँ, देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये मतलब ये इंटरसेक्शन है एक्चुअली, तो पता है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इफ़ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंटली डाइस को थ्रो कर रहे हैं, इसलिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का लिखने का तरीका होता है प्रोबेबिलिटी ए बी, ये भी होता है, तो ये हम इधर लिखे हैं, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समझ में आया ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार 8/9, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार हमने निकाला था 31/36, ये आ जाएगा 31/36 इंटू ए 1/9 प्लस ए बार 8/9, बी बार 31/36, ए बार 8/9, बी बार 31/36 इंटू ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/9, ऐसे इन्फाइनाइट तक चलेगा। तो ये हो जाएगा 1/9 कॉमन आएगा, क्योंकि लास्ट वाला टर्म वही होना है, लास्ट में तो एक को ही जिताना है ना अल्टीमेटली, तो 1/9 को बाहर कॉमन लेते हैं, यह आ जाएगा 1 प्लस 8 इंटू 31/9 इंटू 36, नहीं ऐसे नहीं लिखते, 8/9 प्लस 30 इंटू 31/36 प्लस 8/9, देखो 8/9 का होल स्क्वायर आ जाएगा इसमें, 8/9 का होल स्क्वायर 31/36 का भी होल स्क्वायर प्लस प्लस अप टू इन्फिनिटी, ऐसे चलते रहेगा। अब देखो ये एक ए पी बन गया, ये जी पी बन गया, इन्फाइनाइट जी पी, जिसका कॉमन रेशियो 8/9 इंटू 31/36, देखो 1 प्लस आर, ये लिखा है ना 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस ऐसे चलता रहेगा आर क्यूब, और आर का वैल्यू है ये 8/9 इंटू 31/36 जो है कॉमन रेशियो। तो ये हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है 1/9 बाहर है, ये होता है ए फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, और आर का वैल्यू है 8/9 इंटू 31/36, तो ये आ जाएगा 8/9 इंटू, ये बाहर आ जाएगा 1/9 इंटू, तो ये आएगा, अच्छा ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, ये हो जाएगा
2 से जाएगा 4, सॉरी 4 से ही काटते हैं, 4 से आ जाएगा 2, 4 से आ जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 62/81, 31 इंटू 2 62 और नीचे 9 इंटू 10 81 और ऊपर है 1, तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू 81 माइनस 62, 81 माइनस 62 डिवाइडेड बाई 81, तो इसे हम ऊपर ले सकते हैं, इसे हम ऐसे लिखते हैं, ऊपर जाएगा 81, तो 9 से 9 ये कटेगा, ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 919, तो 9 डिवाइडेड बाई 9, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस कितना है, 9/19, देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। इन्फाइनाइट, देखो प्रोबेबिलिटी के साथ इन्फाइनाइट जीपी कैसे मिक्स हो गया, तो ऐसे ही केस बनाना था ये, मतलब इजी क्वेश्चन ही था। देखेंगे कि जनरली आपके जैसे कहीं से भी पढ़े आप तो आपके क्लास नोट्स में ही रहेगा ऐसा टाइप का क्वेश्चन। तो ठीक है, यही तक ही था आज का सेशन। अच्छा लगा, आई थिंक अच्छा लगा आपको ये वाला सेशन। जे मेंस का हमने 23 एंड 24 जन में जो भी जितने भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आए थे वो हमने डिस्कस कर दिए हैं। तो ठीक है, ऐसे ही बने रहिए और अच्छे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग जे मेंस सेकंड अटेम्प्ट। अच्छे से देना, 4 देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।